शराबबंदी के बाद ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमारे तथाकथित सुशासन बाबू को अपने पद की परवाह है, जनता की नहीं। शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। नहीं, विफल नहीं है। देखिए, और हत्या के कानून बना है, बलात्कार के कानून बना है, डकैती के कानून बना है, और वो असफल हो जाए, डकैती हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, तो क्या उसके कानून को विड्रॉ कर लिया जाए, फ्री कर दिया जाए? उसी तरह शराब के भी बंदी के कानून बने हैं। अगर उसमें कुछ अपराधी तत्व के लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं तो क्या उसके कानून को विलुप्त कर देना चाहिए और शराब के नदियां बहा दे? ये कम जानकारी के लोग, ओछे बुद्धि के लोग इस तरह की बात किया करते हैं। इस राज्य में निश्चित रूप से जिस तरह सरकार ने शराबबंदी किया है, गरीबों के घरों में उससे रोशनी फैली है और गरीब शांति के प्रतीक इसको देखते हैं, उसको बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पत्रकारों, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों सहित विपक्षी नेताओं राहुल गांधी तक की जासूसी करने में शामिल है। जांच से पहले अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस रिपोर्ट पर यह हमला बोला है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को जनता की परवाह, जनता के भलाई की परवाह तो है नहीं। पार्लियामेंट जब खुलता है तो जनता के सवालों पर, देश के सवालों पर और भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यों के उसूलों पर, सवालों पर पार्लियामेंट्रियन बहस करते हैं। ये व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए जो सत्ता से बाहर हैं, ये व्यक्तिगत खुन्नस निकाल के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ये डिमोरलाइज करना चाहते हैं, जो भारत की जनता समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के नेताओं, विपक्षी नेताओं सहित सबके साथ बैठक करने की संभावना है मंगलवार को। इसमें कोविड टीकाकरण की नीति पर चर्चा करने के अलावा बैठक में कोविड-19 से निपटने पर प्रस्तुति भी दिखाया जाएगा। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी कि भारत के सारे दलों के नेताओं को बुला के इस तरह के विचार विमर्श कर रहे हैं और देश को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, भारत के आवाम को सुरक्षित रखने के लिए अगर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसके लिए धन्यवाद देने की जरूरत है। यह एक अच्छी कदम है। किसानों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? आज जो भी किसानों का समर्थन करेगा उसे किसानों के अधिकारों के लिए सत्र के दौरान केंद्र को मजबूर करना होगा। 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस कानून को निरस्त करने की मांग करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं हरसिमरत कौर, जो कि पूर्व में एनडीए सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन किसानों के नाम पर उन्हें इस्तीफा दे दिया था। देखिए, किसानों के सवालों को जो डिमांड है उसी को किसान को आय से, लागत से दुगना मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है और उसी के श्रेणी में प्रधानमंत्री जी ने 6-6 हजार रुपये प्रति किसानों को अनुदान के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, उत्साहित करने के रूप में दिया है। और उन्होंने कहा है कि एमएसपी में कमी नहीं होंगे, एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिद करके भारत के शासनकर्ता को और नरेंद्र मोदी जी को इसमें चाहते हैं डिमोरलाइज करके विड्रॉ कराना। जो पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, पार्लियामेंट का काम कानूनों को विड्रॉ करना नहीं है। यह बात प्रतिपक्ष को भी समझना चाहिए और जो तथाकथित किसान के नेता हैं मुट्ठी भर, उनको भी समझना चाहिए।